हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामजी मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे कि यार दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए प्यारा सा नंबर सिस्टम का पार्ट लेकर गया हूँ। देखो यहाँ पर टाइम काफ़ी कम बचा है, तो मैंने सोचा यार आपके लिए मैं वो गोल्डन टॉपिक जो यार 15 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, तो यार मैं लगभग उतने गोल्डन टॉपिक आपको पढ़ा दूँ जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इसके बाद मैं आपको देखो दिल्ली पुलिस के लिए यार मिक्स क्लासेज भी देने वाला हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो सके। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि मैं आज नंबर सिस्टम का एक प्यारा सा पार्ट लेकर के आया हूँ, यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक का। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, आपने देखो क्वेश्चन नंबर 9 तक की मैंने दिल्ली पुलिस के लिए एक क्लास अपनी ली थी फ्रैक्शन की। वहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न मैंने ज्ञात करना आपको चंद टाइम में सिखाया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के मेरी वो क्लास देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक मेरे वहाँ पर फ्रैक्शंस के क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके यहाँ पर स्टार्ट होते हैं यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक। तो इकाई अंक बता दो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेसिक से मैंने आपका क्वेश्चन लिया है और मैं एडवांस लेवल तक यहाँ पर आपको इकाई अंक बता दूंगा। अगर यूनिट डिजिट से किसी भी प्रकार का यार कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे बच के जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम व्यर्थ टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा बड़ी बड़ी बातें नहीं मारते हैं, सीधा अपने कंटेंट पर आते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से 20313 में इकाई अंक मतलब कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक देखो आपका क्या होगा, इकाई अंक जो आपका होगा मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 20313। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, 20313, यह आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें इकाई अंक पूछा गया है, तो यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। इकाई अंक कौन होता है आपका, यहाँ से ये पहला नंबर दाईं तरफ से जो फर्स्ट नंबर होता है वही आपका इकाई अंक होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप कहोगे क्या सर इतने हलवा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बिल्कुल यार, एग्जामिनर के आप मन की बात नहीं जानते हो कि एग्जामिनर क्या पूछ दे आपसे। पिछला यार जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग में आपके क्योंकि महीनों एग्ज़ाम चलता है यार, स्टार्टिंग में यार ऐसे ऐसे हलवा टाइप के क्वेश्चन है, आप भी देख करके हंसोगे कि यार यूपीएसआई में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही शिफ्ट बढ़ती गई और क्वेश्चन का लेवल इतना हाई फाई कर दिया गया कि वहाँ पर बच्चों के पसीने छूट गए। तो एग्जामिनर की ना पूछो यार किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ दे। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल मैंने बेसिक से यार उठाया है। जो इकाई अंक आपका होता है, जैसे यार बचपन में आप नहीं गिनते, अभी भी यार गिनते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से गिनते हो। तो पहला जो आपका अंक होता है वो क्या होता है, इकाई अंक होता है, यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 34,561 प्लस 65,943 प्लस 87,628 में आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है। क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, यूनिट डिजिट मतलब कि वही इकाई अंक आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन यार जब भी आए कभी भी कोई टाइम लॉस करने की आवश्यकता नहीं है, कितनी भी बड़ी कोई वैल्यू दी हुई हो। जैसे कि यहाँ पर देखो 34,561 दिया हुआ है, 34,561 का मुझे केवल 1 लेना है क्योंकि हमें इकाई अंक यार याद करना है। 65,943 का मुझे केवल 3 लेना है, और यहाँ पर 87,628 का मुझे केवल 8 लेना है। तो 8 3 11 1 12, 12 का क्या लेंगे, 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही यह क्वेश्चन आप लिखा देखते, आप तुरंत कहते कि यहाँ पर 34,561 का केवल 1 लेते। मन में ही ऐसे क्वेश्चन को करना था, 1 लेना था, 3 लेना था, 8 लेना था। 8 3 11 1 12, 12 का 2 आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर। बहुत ज्यादा आपका 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था। ये सब मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि हर एक बच्चे को हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5361 माइनस 939 में आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट मतलब कि वही आपका इकाई अंक बताना है मेरे दोस्त। तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा,
5361 का मुझे केवल 1 लेना है और -939 का 9 लेना है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन माइनस की वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पर जब भी यूनिट डिजिट में इस टाइप की कंडीशन फंसे, आपकी वैल्यू माइनस की आ रही हो, तो यहाँ पर कोई वैल्यू रही होगी, कोई बड़ी वैल्यू रही होगी। आप रियल वैल्यू भी देख सकते हो, यहाँ पर 5361 है, 9 से 39 को आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको तो क्वेश्चन को यार शॉर्ट फॉर्म में करना है। इसका मतलब यहाँ पर एक कैरी ले लो पीछे वाली वैल्यू से, तो यहाँ पर हो जाएगी 11, 11 में 9 गए 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी यहाँ पर यार -8 नहीं ढूंढने लग जाना। इस तरीके से कैरी लेकर के यहाँ पर आसानी के साथ अपना आंसर तक पहुँच जाओगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 343,869 इंटू 942 इंटू 569। तो यहाँ पर सभी वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में दी हुई है, तो आसानी के साथ यार हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। जैसा कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में मैंने कहा है, पूरी वैल्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 343 का 3 ले लो, 869 का 9 ले लो और 942 का 2 ले लो और यहाँ पर 569 का 9 ले लो। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कराओ, 9 त्रिक 27, पूरा मल्टीप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 त्रिक 27 का केवल 7 लो, 7 दूनी कितना होगा 14 का 4 लो और 9 चौको 36 का 6 लो। 6 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 6 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 81 इंटू 82 इंटू डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से 99 तक की लिया गया है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यूनिट डिजिट पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट अपने नोटबुक में आप लोग छाप लेना, बस वो पॉइंट आपका क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बस 1 से 2 सेकंड में टिक करोगे, सर ये आंसर राइट होगा। बस वो पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। वो पॉइंट आपका बेसिक सा पॉइंट है। वो पॉइंट देखो क्या है, जैसे कि अगर मैं 2 और 5 का मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बन जाएगा, 0। 2 और 5 का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर मैं अब इस 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं, 1 से करा दूं, 2 से करा दूं, 3 से करा दूं, 4 से करा दूं, 5 से करा दूं इस 0 में, तो क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, वो 0 ही रहेगा। तो मैं यह पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूं वो जरा आप समझो। ये जो वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दी हुई है 81 इंटू 82 इंटू 83 डॉट 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 99 तक, क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे कि मैंने आपसे कहा पूरी वैल्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप कहोगे सर 81 दिया हुआ है तो 81 का मैं 1 ले लूँ, 82 का 2 ले लूँ, 83 का 3 ले लूँ, डॉट 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 99 का मैं क्या ले लूँ, 9 ले लूँ। इनका अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो जो आपका इकाई अंक आएगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्वेश्चन को यहाँ तक तो बहुत छोटा कर लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे भी छोटा क्वेश्चन आप देखो कैसे, जब इस तरीके से मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू दी हुई हो और वहाँ पर अगर आपका 2 और 5 मिल जाए मल्टीप्लाई में, तो इससे क्या बन जाता है, एक 0 बन जाता है। 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10, 10 में आ गया एक 0। अब अगर इस नंबर में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कराओगे, 10 में आप किसी भी नंबर से मेरे दोस्त अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो लास्ट का जो इकाई अंक रहेगा वो 0 ही रहेगा। नहीं विश्वास तो अगर आप 10 में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 20 आएगा, वैल्यू चेंज हुई लेकिन इकाई अंक आपका क्या है, 0। 3 से कराओगे 30 आएगा लेकिन इकाई अंक 0। 5 से कराओगे 50 आएगा लेकिन इकाई अंक 0। तो यहाँ पर एक 0 बन जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 और 5 का अगर हम एक बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक 0 बन जाता है। अब यह 0 बन गया, या 0 अपना स्थान छोड़ने वाला नहीं है।
तो इकाई के स्थान पर अब क्या आएगा, 0 ही आएगा। इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप 1 से लेकर के 9 तक यार मल्टीप्लाई करा लो। 1 से लेकर के 9 तक आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, फिर भी जो इकाई अंक आएगा वो 0 ही आएगा। नहीं तो मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह से कंडीशन दी हुई हो, वैल्यू लगातार मल्टीप्लाई में दी हुई हो और वहां पर अगर कहीं पर भी एक नंबर आपका 2 दिखाई दे और एक नंबर आपका 5 दिखाई दे, उससे बन जाता है आपका एक 0। और वो 0 जब पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है तो अपना स्थान वह कभी नहीं छोड़ने वाला। जो इकाई अंक होगा वो 0 ही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × ... 99। तो यार बिल्कुल सेम ही पिछला ही क्वेश्चन आपका बन चुका है, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 14 किया है। तो यहाँ पर भी देखो एक 2 मिल जाएगा, आगे एक मल्टीप्लाई में 5 मिल जाएगा, जिससे कि जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पर एक 0 प्रकट हो जाएगा। वो 0 फिर अपना स्थान यार छोड़ने वाला नहीं है। देखो अगर आपके समझ में ना आ रहा हो तो मेरा कहने का मतलब ये है यार, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 आप यहाँ तक यार मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ तक ही करा लो। नहीं समझ में आ रहा तो देखो कितना हुआ, 2 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, 6 चौको 24 हुआ, 24 पंचे कितना हुआ, 120 हुआ। 120 अब ये लास्ट में इकाई अंक यहाँ पर क्या बन चुका है, 0 बन चुका है, 0 बन चुका है। अब यहाँ पर आप आगे देखो 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, जितने भी नंबर्स हैं मल्टीप्लाई कराते चले जाओ तुम। ये 0 अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, आगे आपका नंबर चेंज हो जाएगा, बट यह 0 लास्ट में 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने पहचान का तरीका ये बता दिया, जब लगातार नंबर मल्टीप्लाई में दिए हुए हों तो वहाँ पर आपको ये गौर करना है कि 2 और 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कहोगे सर वो तो हर क्वेश्चन में मिलेगा। अब यार हर क्वेश्चन में मिलेगा, अगर आपका बाई चांस यहाँ पर ये क्वेश्चन दे देते 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × ... 29, तो जरा आप बताओ मेरे दोस्त, क्या यहाँ पर आप यूनिट डिजिट बता सकते हो कि आपका इकाई अंक क्या होगा? क्या यहाँ पर 0 इकाई अंक हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं जो बातें यार बता रहा हूँ उनको बहुत ही गौर से सुनो। एक एक पॉइंट में मेरी कोई व्यर्थ की बात नहीं रहती है। हर एक बात में, हर एक पॉइंट में मेरी कुछ ना कुछ ऐसी बात, ऐसा पॉइंट छिपा हुआ होता है जो कोई व्यर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट में बहुत दम है, बस उसको आप अपनी नोटबुक में छाप लो। तो दोस्तों मेरा यह था यूनिट डिजिट का पार्ट 1। इसके बाद मैं अपलोड करूंगा पार्ट 2, जहां पर एक कोड का जिक्र करूंगा और पूरी तरह से यूनिट डिजिट का मैं क्या कर दूंगा, सफाया कर दूंगा, जितना आपके एग्जाम लेवल में है। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक यार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को यार प्रेस कर लिया करो, जिससे किसी भी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।